अगर ये वीडियो देख ली भाई, गारंटी है मेरी कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओगे ना, कुछ साधनाएं ऐसी कर जाओगे, कुछ ऑकल्ट की चीजें ऐसी जान जाओगे जो कहीं ना कहीं तुमने कभी सोची नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। कैसे हो आप? तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन लेके आया हूँ, दैट इज़ एट्थ हाउस। ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग था और बहुत टाइम से मेरे मन में चल रहा था कि एट्थ हाउस के बारे में जो मिथ्स हैं और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को क्लियर करना। और एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट एट्थ हाउस का आपके सामने इस वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ, दैट इज़ साधना, दैट इज़ ऑकल्ट, दैट इज़ तंत्र, दैट इज़ चेंजेस, दैट इज़ कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी ना सुनी हो एट्थ हाउस के ऊपर। बिकॉज एट्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों को अपने अंदर रखे हुए है। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कि आपको वो टॉपिक कभी कंफ्यूज नहीं करेगा जिसका रिलेशन एट्थ हाउस से होगा। वो प्लैनेट कभी कंफ्यूज नहीं करेगा जो कि एट्थ हाउस में बैठा होगा या फिर उसकी दृष्टि होगी एट्थ हाउस में, क्योंकि एट्थ हाउस को समझ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। उसने एट्थ हाउस समझ लिया तो मैक्सिमम चीज़ें अपने बस में कर ली दोस्तों। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा। अगर आप देखोगे एंड तक इस वीडियो को तो बहुत सारी बातें एट्थ हाउस के ऊपर, कुछ रहस्यमय गहरी बातें, सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एट्थ हाउस? एट्थ हाउस आखिर है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। अष्टम भाव, इसको हम लोग अपनी कुंडली में मूलाधार चक्र से जोड़ते हैं। मूल आधार मतलब बेसिस ऑफ लाइफ, समझ रहे हो आप? इसका मतलब कुंडली का जो बेसिस है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एट्थ हाउस। हमारा जन्म अगर फर्स्ट हाउस में हुआ है तो एक दिन हमारी मृत्यु एट्थ हाउस में जाके होगी या फिर अष्टम भाव की वजह से होगी। ठीक है, अगर फर्स्ट हाउस हम खुद हैं तो एट्थ हाउस हमारी डेथ है, हमारा शव है। वाई इज इट? ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह, इसके पीछे की साइंस को हम लोग आज डिकोड करेंगे। आखिर क्यों एट्थ हाउस हवन है, आखिर क्यों एट्थ हाउस शमशान है, आखिर क्यों एट्थ हाउस पीड़ा है और एट्थ हाउस अचानक से देने वाला भाव है। एट्थ हाउस वो भाव है जो आपको अचानक से वो चीजें देगा जो आपने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी नहीं करी है। आखिर क्या चीजें ऐसी एट्थ हाउस के अंदर है जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि आपका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है या आपकी लाइफ में कितनी पीड़ा आने वाली है, कितने स्ट्रेस को आप झेलने वाले हो। ये सारी चीजें हम लोग एट्थ हाउस से समझते हैं दोस्तों। अष्टम भाव का जो अधिष्ठाता है दैट इज सैटर्न। शनि को यहां पे न्यायाधीश बनाया गया है। शनि यहां प्लेस्ड होता है तो न्याय करता है। मंगल यहां का कारक है क्योंकि एट्थ हाउस में वृश्चिक राशि बन रही दोस्तों। तो मार्स, इस प्लैनेट मतलब मार्स यहां आके एनर्जी दे देगा, एनर्जेटिक बना देगा। ऐसा क्यों है? एट्थ हाउस ऑकल्ट क्यों है, इस चीज का जो बेसिस है वो हम लोग इस वीडियो में डिकोड करेंगे। हम लोग ने सुना होगा यार, आप लोगों ने सुना होगा एट्थ हाउस को पीड़ा से हम लोग जोड़ते हैं। एट्थ हाउस पीड़ा है, एट्थ हाउस दुख है, एट्थ हाउस नेगेटिव हाउस है। आखिर क्यों नेगेटिव है इसको समझते हैं और क्यों पॉजिटिव है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एट्थ हाउस से जस्ट सेवेंथ हाउस जस्ट सामने सेकेंड हाउस पड़ता है। ठीक है, आमने सामने का संबंध है, जिसको हम लोग सीसॉ संबंध भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। समझ रहे हो? तो एट्थ हाउस का असर डायरेक्ट सेकेंड हाउस पे पड़ता है और सेकेंड हाउस का असर डायरेक्ट एट्थ हाउस पे पड़ता है। अब एट्थ हाउस किसी का अगर मान लो मैलेफिक है, मैलेफिक कह सकते हो, या राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि बैठ गया तो उसका बैंक बैलेंस खाली कर देगा। जिसका भी एट्थ हाउस में सैटर्न होगा, फिर बहुत नेगेटिव प्लैनेट होंगे। सैटर्न नेगेटिव नहीं होता यहाँ पे, सैटर्न अच्छा पॉजिटिव हो। यहाँ पे दृष्टि हो सैटर्न की, एट्थ हाउस पे राहु की दृष्टि हो, खराब कर रहा हो, तो क्या होगा? उसका सेकेंड हाउस खाली होने लग जाएगा। सेकेंड हाउस क्या है? जमा हुआ धन खाली होने लग जाएगा। जब जमा हुआ धन खाली होने लग जाएगा तो एट्थ हाउस की वृद्धि होगी, पीड़ा बढ़ेगी लाइफ में। जब पीड़ा बढ़ती है तो इंसान क्या करता है, पता होगा ना? जब पीड़ा बढ़ती है तो इंसान भगवान के पास जाता है, तो इंसान भगवान के पास जाता है। और भगवान के पास क्या है? नाइन्थ हाउस। भगवान के पास जाना क्या हुआ? नाइन्थ हाउस, कि आपने नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट किया।
इफ यू आर गोइंग टू सम टेम्पल देन यू आर एक्टिवेटिंग 9th हाउस। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? 8th से 2nd, समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि भगवान तुमको जोड़ने के लिए 8th हाउस को एक्टिवेट करता है और बैंक बैलेंस तुम्हारा खाली करता है। फिर तुम भगवान के पास जाते हो तो 8th हाउस 2nd है, 8th हाउस से 2nd उसका प्रॉफिट है, तो 8th हाउस की चीजें कम होने लग जाती है। किसी की भी जिंदगी में आज पीड़ा हो रही है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ध्यान से सुन लो। ये वीडियो आपको अलग लग सकती है और वीडियो से, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मैं बहुत चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, प्लैनेट्स के बारे में बहुत चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर ये वीडियो देख ली भाई, गारंटी है मेरी कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओगे ना, कुछ साधनाएं ऐसी कर जाओगे, कुछ ऑकल्ट की चीजें ऐसी जान जाओगे जो कहीं ना कहीं तुमने कभी सोची नहीं होगी। You have never ever imagined what sort of things gonna happen with you after seeing this video। क्योंकि कुछ ऐसी चाबियां है ना, इस कुंडली की पूरी चाबी है ना, वो सब 8th हाउस के ऊपर है। जिसने अष्टम समझ लिया उसने पूरी जिंदगी समझ ली, समझ लो आप। जिसने मौत को जान लिया, डेथ को जान लिया यार, शमशान में जिसने साधना कर ली, चीजें कर ली, तो उसके लिए सब तो आसान हो गया ना। पूरी जिंदगी समझना, माया समझना, सब चीजें समझना आसान हो गया ना। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो को देखो और समझो। मेरा कहने का मतलब है 8th हाउस इज साधना, 8th हाउस इज ऑकल्ट। वाई? 8th हाउस इज डीप थिंग्स। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं। जब भी बहुत पीड़ा आती है अपन के ऊपर, बहुत ज्यादा दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम लोग किसी साधु सन्यासी के पास जाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर का क्या एक्टिव होता है? एक्टिव होता है 8th हाउस ही तो एक्टिव होता है ना। अगर 8th हाउस तुमने एक्टिवेट कर लिया ना, तुम किसी को भी हील कर सकोगे। समझ रहे हो? क्योंकि जिसके पास जाते हो उसका 8th हाउस पहले से एक्टिव है, उसने साधनाएं कर रखी हैं। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बताता हूं, कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो मूलाधार चक्र पे विराजती है। समझ रहे हो? कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र पे विराजती है और मूलाधार चक्र हमारे 8th हाउस को बैलेंस करता है। इसका मूलाधार चक्र खराब है, उसके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं दूसरों के लिए, उसके माइंड में जेलसी आती है, उसके माइंड में अहंकार आता है। ये सब तामसिक तत्व है। जब भी हम लोग को कभी भी 8th हाउस की पीड़ा को ठीक करना होता है ना, बेस्ट रेमेडी प्याज लहसुन छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, भक्ति में लीन हो जाओ। भक्ति में लीन हो जाओगे, मंत्र जप करने लग जाओगे, ये सब चीजें छोड़ दोगे, अपने आप ही 8th हाउस बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए 8th हाउस की सबसे अच्छी रेमेडी है 8th हाउस की प्लैनेट का मंत्र जप करवाओ या फिर फास्टिंग करवाओ। दोनों में से एक चीज, अगर दोनों चीज कर दी तो इट इज लाइक बेस्ट रेमेडी फॉर यू। समझ रहे हो? अब जिनका 8th हाउस पीड़ित है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं इस वीडियो में आगे, अगर जुड़े रहोगे। सबसे पहले तो मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे अपने 8th हाउस को समझे कि 8th हाउस से ही पीड़ा आ रही है। अगर जो महादशा चल रही है, अगर तुम्हारे कोई भी प्लेनेट की महादशा चल रही है, उसका संबंध 8th हाउस से है। और साथ ही साथ तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में कलेश हो रहा है। अब 8th हाउस मैलेफिक हो रहा है तो दूसरे घर को खाली कर रहा है। दूसरा घर क्या है? हमारा कुटुंब घर। तो वहां पे कलेश हो रहा है, उसके सामने जस्ट 8th हाउस बैठा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो करना क्या है उस समय? अपने महादशा के लॉर्ड की रेमेडी करनी है, दैट इज उसका मंत्र जप कर सकते हो, उसका जाप कर सकते हो। लेकिन एक चीज बता सकता हूं कि हर इंसान को मंत्र जप फलित नहीं होगा या हवन फलित नहीं होगा। हवन भी कर सकते हो, अलग अलग उसके टर्म्स हैं, उसका एक तरीका है। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 8th हाउस को चैनलाइज कैसे किया है। ये चाबी कहां पर है? किसके पास है? किसके पास ये चाबी है? ये चाबी है 8th हाउस के लॉर्ड के पास। समझ रहे हो? 8th हाउस के लॉर्ड के पास। और जो प्लैनेट 8th हाउस को देख रहा है, समझ रहे हो? तो जब भी कभी अष्टम भाव की पीड़ा होगी तो अपन को देखना है कि 8th हाउस पे किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है। जब हम लोग इन सब चीजों को समझेंगे तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लैनेट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर 8th हाउस पे मार्स की दृष्टि है, अपने ही भाव पे, एक तरह से काल पुरुष में देखें तो अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहा है, ये इनर्जेटिक बनाएगा। ये तुमको बहुत ज्यादा गुप्त चीजों को जानने पे मतलब प्रेरित करेगा। गुप्त चीज को जानने मतलब दूसरों के सीक्रेट्स तुमको पता होंगे।
इसका 8th हाउस में मार्स की दृष्टि है। तुम्हारे घर में कलेश जरूर होगा, लिख के दे रहा हूं, मार्स की दृष्टि। मार्स बैठ भी जाए तब भी होता है। तुम्हारे भाई बहनों से या कह सकते हो दोस्तों से बहुत कम बनेगी और बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे। 8th हाउस में दृष्टि है। समाज से दूर करेगा, अलग करेगा। हनुमान जी की तरफ एक अलग तुम्हारा रुझान होगा। इसकी मार्स की दृष्टि 8th हाउस पे है। मार्स क्या है? मार्स ऊर्जा है ना, ऊर्जा 8th हाउस को ही देख रही है। सो ये चीज तुमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है अगर केतु का संबंध भी यहां पे आ गया। कहीं ना कहीं केतु की भी दृष्टि पड़ रही है अष्टम में, दैट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्लड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ ही साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। किसी का मार्स केतु बैठा है 8 में, बहुत प्रॉब्लम है, कभी ना कभी एक्सीडेंट जरूर हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद अगर ऑल प्लैनेट देखे जाएं, जैसे यहाँ पे सैटर्न की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी। बहुत बड़ा बड़ा सोचोगे, बड़ी बड़ी बातें माइंड में आएंगी। साथ ही साथ तुमको नाभि के नीचे के हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। या शनि 8th हाउस में बैठ गया तो नाभि के नीचे की जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी हो गया कह सकते हो, उसके बाद तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और भी प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा। ठीक है। जिनका सैटर्न 8th हाउस में पीड़ित होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। मार्स भी अगर 8th हाउस में होगा तो यार प्रॉब्लम होगी। ये कोई वीडियो ये नहीं है कि ऑल प्लैनेट्स इन द 8th हाउस, ये वीडियो है 8th हाउस को समझने की। अगर कहीं ना कहीं यहां पे दृष्टि पड़ जाए राहु की, तब तो भाई फंस गया बुरा। यू विल बी हैविंग मल्टीपल अफेयर्स इन लाइफ। जिंदगी में बहुत ज्यादा लड़कियों के पीछे भागोगे, माइंड में गंदे थॉट्स आएंगे। साथ ही साथ स्मोकिंग की आदत होगी आपको। स्मोकिंग नहीं करोगे तो ड्रिंकिंग तो करोगे ही। बिकॉज राहु जब भी 8th हाउस को देखता है, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन विच आई हैव सीन इन माई लाइफ। इंसान गलत आदतों में पड़ता है, गलत दोस्त पालता है, गलत चीजें करता है लाइफ में, गलत डिसीजन लेता है और अपने आप को बिगाड़ता चला जाता है। और अगर ये चीजें घटित हो रही है लाइफ में तो इसका सोल्यूशन मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। बस बने रहना यार, इस वीडियो को देख लोगे तो बहुत चीजें अपने लिए ही अच्छी कर जाओगे। 8th हाउस में पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो भाई जिंदगी में बहुत इजीली ग्रोथ होगी तुम्हारी, बहुत इजीली ग्रो कर सकोगे लाइफ में, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। 8th हाउस पे पॉजिटिव एस्पेक्ट होना दूसरों के लिए बड़े मददगार हो। 8th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि हो, वीनस की दृष्टि हो, चंद्रमा की भी दृष्टि हो, तो बहुत इमोशनल पर्सन हो गए और बहुत दूसरों की मदद करने वाले हो गए इन तीनों प्लैनेट्स की दृष्टि हुई तो। ठीक है। सो अब बात करते हैं यार 8th हाउस को अपन लोग कैसे समझ सकें और डीप। ठीक है। पहले तो एक चीज समझ लो, अगर जिंदगी में धन कमाना है, लाइफ में धन कमाना है, तो और वो भी मोटा धन कमाना है, बड़ा धन कमाना है, छोटा मोटा नहीं। छोटा मोटा तो यार तुमको सैटर्न दे देगा, शनि दे देगा, और तुमको धीमे धीमे करके बृहस्पति दे देगा। ठीक है। बड़ा धन कमाना है तो 8th हाउस को यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। व्हेन यू विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग 8th हाउस इन योर लाइफ, जब भी 8th हाउस को यूटिलाइज करने लग जाओगे, चीजें इतनी बेटर हो जाएंगी और इतनी इजीली चीजों को कर लोगे, तुमने कभी नहीं सोचा होगा चीजें हो भी सकती हैं ऐसे। समझ रहे हो? सो 8th हाउस को समझने के लिए अपन को पहले जाना पड़ेगा 8th हाउस की गहराई तक। 8th हाउस है क्या? 8th हाउस हमारा मूलाधार चक्र है। जब हम लोग साधना करने लग जाते हैं, मंत्र जप करने लग जाते हैं, तो हम लोग 8th हाउस की क्रिया करने लग गए। जब हम लोग रिसर्च करने लग जाते हैं तो हम लोग 8th हाउस की क्रिया करने लग गए। तो अगर किसी का मार्स केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर मार्स बैठा हुआ है, या सैटर्न बैठा हुआ है, ये यहां पे कंजक्शन है, या इवन राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में साधना को और मंत्र जप को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? अपनी लाइफ में साधना को, मंत्र जप को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर नहीं इन्वॉल्व करोगे देन इट विल रीड प्रॉब्लम फॉर यू। सबसे बेस्ट रेमेडी होती है 8th हाउस को बैलेंस करने की। द रेमेडी इज मंत्र जप। और मंत्र जप किस करना है? 8th हाउस के लॉर्ड का करना है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न बन रहा है, सुनो मेरी बात, 8th हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न बन रहा है, एंड सैटर्न का संबंध तुम्हारे मार्स से है, सैटर्न का संबंध तुम्हारे मार्स से है, देन क्या क्या रेमेडी हो सकती है? यू कैन विजिट टेम्पल्स ऑफ काल भैरव, यू कैन डू उपासना ऑफ काल भैरव। आप काल भैरव की उपासना कर सकते हो। 8th हाउस का संबंध चंद्रमा से बन रहा है, 8th हाउस का संबंध तुम्हारा बृहस्पति से बन रहा है, 8th हाउस का संबंध सौम्य प्लैनेट से बन रहा है। ठीक है। क्या कर सकते हो?
आप बटुक भैरव की साधना कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लोगों को मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा 8th हाउस में सैटर्न है गो टू शनि टेम्पल और शनिदेव को दिया लगाओ, तेल दान करो, नहीं। सबसे बेस्ट रहेगा काल भैरव एंड बटुक भैरव। 8th हाउस साधना है। 8th हाउस वो चीजें हैं जो किसी ने नहीं देखी, जिसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो। गुप्त ज्ञान होता है ना 8th हाउस। 8th हाउस को समझना है ना, कोशिश करो ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, चीजें समझने की। 8th हाउस ही तो प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध को हम लोग 8th हाउस से तो देखेंगे ना। ठीक है, 8th हाउस का संबंध 5th से बन रहा हो, किसी का, किसी की कुंडली में 8th हाउस का संबंध 5th के लॉर्ड से बन रहा हो, 5th हाउस से बन रहा हो। इस जन्म में ऑकल्ट करने के लिए आए हो। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे यहाँ, जितने भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर 8th का संबंध 5th से है, या 8th लॉर्ड 5th में बैठा है, या 5th लॉर्ड 8th में बैठा है, जन्म ही हुआ है एस्ट्रोलॉजी करने के लिए। ये समझ लो। 8th का लॉर्ड 12th में बैठ गया, 12th का लॉर्ड 8th में बैठ गया, विचार तो उल्टे सीधे आएंगे ही, गंदे विचार आएंगे, तो मूलाधार बहुत एक्टिव होगा तुम्हारा। उसको बैलेंस करना है तुम्हें, साधना जल्दी फलित होगी। यहां पे तुमको विचार गलत आ सकते हैं माइंड में। ठीक है, समझ सकते हो, नेगेटिव विचार, गंदे विचार आ सकते हैं। 12th का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ तो। मगर साथ ही साथ एक चीज और है, तुम्हारे साधना में रुझाव होगा। साधना में जाओगे जल्दी सिद्ध करोगे। जिसका मूलाधार एक्टिव होता है उसके अंदर विचार तो खराब आते ही हैं, नेगेटिव चीजों में तो पड़ा ही रहता है वो, लेकिन वो इंसान को जल्दी मंत्र सिद्ध होते हैं, क्योंकि मूलाधार ज्यादा एक्टिव है। जिसके 8th हाउस में आत्मा कारक बैठ गया, आत्मा कारक का इन 8th हाउस, तो किसी का आत्मा कारक 8th में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान पैदा हुआ है साधना करने के लिए, मंत्र जप करने के लिए, भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए, जिसका आत्मा कारक 8th में बैठा हुआ है। अब जिसका दरा कारक 8th में बैठ गया, तो वो तो भाई ये चीज जान ले कि उसकी वाइफ आएगी और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में। उसकी शादी होगी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में, बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होंगे लाइफ में। ठीक है ना। और 8 का संबंध 9th से बन रहा है, या 8th लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। ठीक है, 8 का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, तो साधना से भाग्योदय होगा तुम्हारा। जितना मंत्र जप करोगे भाग्योदय होगा। ठीक है ना। सो ये कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसी एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, ना ही 8th लॉर्ड के ऊपर वीडियो है, ना ही ऑल प्लैनेट्स इन 8th हाउस है। दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, और जनरल चीजें बता रहा हूँ 8th हाउस के ऊपर। किसी को अष्टम भाव जानना है तो है क्या ये। अब किसी का अष्टम भाव पीड़ित है, बेसिक रेमेडी है, करके देख लेना, आजमा लेना लाइफ में। मैं बोल रहा हूँ 11 दिन ही साधना कर लेना, 11-21 दिन। प्रारब्ध कटने में समय लगता है ना। एक काम करो, पहले तो ये जान लो किसकी दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है। प्रॉब्लम हो रही होगी लाइफ में तो 8th हाउस से हो रही होगी। ठीक है, देख लो किसकी दृष्टि पड़ी है। देखो, सबसे पहले देख लो, अगर तुम्हारी सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है और 8th का लॉर्ड कोई भी है, एक चीज स्टार्ट कर दो, 8th लॉर्ड महादशा के लॉर्ड का फास्टिंग करनी है, साथ ही कहते हैं अष्टम भाव के स्वामी का मंत्र जप करना है। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। इसके बाद और अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो अपना कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हो और चीजों को कहते बेटर कर सकते हो रेमेडीज के द्वारा। यहां नंबर चल रहा है मेरा। ठीक है ना। और 8th हाउस में मान लो राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, और क्या कहते हैं महादशा लॉर्ड की क्या कहते हैं फास्टिंग कर सकते हो, और 8th हाउस का मंत्र जप कर सकते हो। साथ ही साथ आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। इससे आपके जितने मैलिफिक इफेक्ट्स हैं 8th हाउस के, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना चालू हो जाएंगे। समझ रहे हो। अब बात करी जाए कि 8th हाउस डार्कनेस एंड 9th हाउस लाइट। अब अष्टम भाव अगर कह सकते हो अंधेरा है, तो नवम भाव उजाला क्यों है। समझ रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज व्हेन वी डू साधना एंड ऑल, मंत्र जप एंड ऑल, वी एक्टिवेट अवर 8th हाउस। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, हम लोग को 9th हाउस की प्राप्ति होगी, मतलब भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए 9, 10, 11, 12 ये सब आकाशीय तत्व की राशियां हैं। ये सब आकाशीय तत्व की राशियां हैं। समझ रहे हो। इसके पहले आकाशीय तत्व की राशियां कोई है ही नहीं। जिनके भी ज्यादा प्लैनेट्स इस तरफ बैठे हुए हैं 9, 10, 11, 12 में, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक एज है इस जमाने में, इस युग में उनको एक एज है, एक एडवांटेज है। और जिनके इधर प्लैनेट्स ज्यादा बैठे हुए हैं 8th हाउस से पहले, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। देख लेना अपनी लाइफ में, देख लेना ये चीजें, देख लेना। और जिंदगी में किसी को कुछ बड़ा करने के लिए ना 8th हाउस में एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है। जिनका शनि अष्टम में है ना,
जिनका शनि अष्टम में है, मार्स अष्टम में है, जुपिटर अष्टम में है, बहुत 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 तपस्वी लोग होते हैं ऐसे लोग। बहुत शून्य से स्टार्ट करते हैं और बहुत ऊंचा जाते हैं, जिनके ये प्लेनेट 8th में बैठे होते हैं। ठीक है ना। सो चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा हम लोग को, तभी हम लोग 8th हाउस को समझ पाएंगे और 8th हाउस की चीज़ों को कर पाएंगे। समझ रहे हो। अब किसी का फर्स्ट लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है तो वो तो इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होगी ही। क्यों होगी? बिकॉज उसका लग्नेश बैठा अष्टम में, वो इंसान अष्टम की पीड़ा को झेल ही रहा है। ही विल बी इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गलत आदत, गंदी आदतें, मेंटली गंदे थॉट्स आते होंगे, जिनका लग्न लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। और राहु ने इन्फ्लुएंस कर दिया तब तो भाई आपको ये जो मैंने रेमेडी बताई है ना, करके देखना भाई अपनी लाइफ में। 8th का जो लॉर्ड है उसका मंत्र जप करना है। दूसरी चीज, जो महादशा का लॉर्ड है उसकी फास्टिंग करनी है। लाइफ में देख लो इंप्रूवमेंट। इससे इजीली मैं बता नहीं सकता किसी चीज को। अगर 8th हाउस की पीड़ा को समझना है तो ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। सो जो भी लोग 8th हाउस को चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, मैंने एक छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो बना दिया 8th हाउस पे, और बहुत सारी वीडियोस आएंगे 8th हाउस पे। इसका कोई मतलब, कोई ऐसा मतलब नहीं था वीडियो को बनाने का, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था 8th हाउस है क्या। ठीक है ना। सो जितने लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने सोचा यार 8th हाउस के ऊपर इतनी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ है और 8th हाउस पे मतलब डिस्कशन बहुत कम लोगों ने किया है, तो क्यों ना इस चीज़ को उजागर किया जाए और लोगों को समझाया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।